लाइव क्लास के अंदर एक बच्चा कह रहा है कि सर आईसीएसई ने गाइडलाइंस आंसर इशू कर दिए हैं। बिल्कुल इशू कर दिए हैं जी। और मैं इवन वैसे तो मेरे को यह था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूंगा, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि आईसीएसई ने इस बार किया क्या है। बट अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं इसी क्लास के अंदर बता देता हूँ। सर आईसीएसई ने टैक्स के अगर आप गाइडलाइंस आंसर चेक करोगे ना, उसमें 16 क्वेश्चन के आंसर गलत है। मतलब 16 क्वेश्चन में गलती हुई है आईसीएसई से। आज तक मैंने इतिहास में कभी ऐसे देखा नहीं है। मतलब जब भी गाइडलाइंस आंसर निकाल रहे हैं, चलो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन में गलती हो जाना। तो तभी तो बच्चा मतलब एग्जाम के अंदर कहता है सर हमें ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हम गलत पढ़ के जा रहे हैं या वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। जो आपने अंदर पढ़ाया, मतलब आपने हमें क्लास के अंदर पढ़ाया, वहाँ पर आके 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। और क्या 16 नंबर की ग्रेस मार्क्स मिले या नहीं मिले, मेरे पास उसका आंसर ही नहीं है। मैं बच्चों को क्या रिप्लाई करूँगा बताओ। मतलब बच्चे मेरे पास परेशान होकर आ रहे हैं। और इवन सर इस बार तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो बच्चों ने अभी शीट निकलवाई है ना सर, उनके डिजिटल चेकिंग की हुई है। ना कोई एक्सप्लेनेशन कि कहाँ गलती है, कहाँ क्यों गलती की है, उसके नंबर क्यों कटे हैं। बच्चा कह रहा है सर मतलब आपकी बात सही है, आप बार बार आके चिल्ला पड़ते हो कि मतलब कोई बात नहीं, मेहनत करो, कोई बात नहीं, होगा होगा होगा, मेहनत करो। ठीक है, बट एक बात मेरे को बताओ, अगर इस तरह की चेकिंग होगी तो फिर किस तरह से काम चलेगा। और ये मैं आज वैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला था शाम को, बट अब आपकी सुबह क्लास चल रही है लाइव, तो मैं लाइव क्लास के अंदर ही बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी सारी गलतियाँ होंगी। 16 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी गलती है सर, इस लेवल का इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी कि आप इस लेवल में 16 क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक कर रहे हो। तो बच्चा ऑब्वियस बात, अगर 16 में कन्फ्यूज होगा तो 20 में तो वो और कन्फ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा भाई साहब मेरे पढ़ने में कोई कमी है। तो मैं तो आपको भी ये बात बोलूँगा, और मैं तो खुद भी आईसीएस से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट है आपसे। आपके ही बच्चे हैं, आपका ही करियर है, आपका ही फ्यूचर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और इवन इमीडिएट बेस पे उन बच्चों के साथ तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए जिनके ऊपर आपने बहुत बड़ी हार्डशिप कर दी है। जो बच्चे सीएसई नहीं बन पाए, जिन बच्चों के 1-2 नंबर से अटेम्प्ट रह गए, जिन बच्चों के पास होने से मतलब तरस रहे हैं बेचारे। तो मतलब आईसीएआई के अंदर सर प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो सारे के सारे बच्चे यूनिटी हो गए थे, अगर आपको पता होगा। तो मैं आपको भी ये बात बोलूंगा कि आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। पढ़ाई में देखो, पढ़ाई हमने करनी है, पढ़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। पर जब बात आएगी कि अगर ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होंगी पेपर चेकिंग के अंदर, तो वो सर वो एक्सेप्ट तो नहीं है ना। तो मेरे पास बहुत सारे, मैं कोई है ना किसी की शीट नहीं दिखा सकता भाई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखेंगे आपको शीट, बट अगर काफ़ी सारे बच्चों को शीट पता लग चुके हैं किस तरह से चेकिंग हुई है, मतलब ऑनलाइन चेकिंग हुई है, बच्चे के एक एक नंबर मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पेपर ही बेकार चेक हुए, बट कई बच्चे ऐसे हैं जिनके गाइडलाइंस आंसर से आंसर तक मैच हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आंसर तक मैच हो रहे हैं, उनको नंबर नहीं मिल रहे, उनको 0-0 नंबर मिल रहे हैं। अब सोच के बताओ, अगर जिसको 0 नंबर मिल रहे हैं वो कह रहा है सर मेरा 3 नंबर से ग्रुप नहीं निकल रहा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, मेरे इसमें 0-0 नंबर मिल रहा है, तो मेरा ग्रुप नहीं निकल सकता। मतलब इस तरह के हालात इस बार इन्होंने किए हैं। और होपफुली मेरे को लग रहा है कि दिसंबर के अंदर ऐसे हालात ना ही हो तो अच्छा है। बट अभी भी इंस्टीट्यूट को इमीडिएट बेस पे एक्शन लेने चाहिए। और इवन एक बच्चे ने मेरे को बताया, जो मतलब सिक्योरिटी लॉ का एक बच्चा था, कि सर सिक्योरिटी लॉ के अंदर पेपर के अंदर भी चेकिंग गलत हुई है। एक बच्चे ने कंपनी लॉ की मेरे को शीट दिखाई, भाई साहब कंपनी लॉ के अंदर तो इस तरह से नंबर काटे हैं उसके, मतलब बच्चा गाइडलाइंस आंसर से मैच करवा रहा है, नंबर मिल रहे हैं 1, आधा, 1.5, इससे ऊपर नंबर ही नहीं है। बच्चे के 29 नंबर आए हुए हैं, काम ही खत्म जी। और उस बच्चे के एग्रीगेट अगर आप चेक करोगे, एग्रीगेट 200 से ऊपर बन रहा है, कंपनी लोग के अंदर 29 मार्क्स हैं, बच्चे का ग्रुप ही नहीं निकला हुआ। तो इस तरह की मिस्टेक्स भी हुई हैं। तो मतलब मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब अगर इससे बड़े तो गाइडलाइंस आंसर ना ही इशू करते, थोड़ा दर्द कम होता। गाइडलाइंस आंसर इशू करने के बाद ना दर्द और बढ़ गया है। मतलब कि इस लेवल की अगर गलतियां होंगी तो सुधार किस तरह से आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इवन आपने भी रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ हम आपके ही बच्चे हैं। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी एक्शन, मुझे लगता है आईसीएस से बहुत जल्दी एक्शन लेगा। अगर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ सर, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए।